व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है इंडियाज फ्यूरी अनलिस्टेड ऑन पाकिस्तान रेडी फॉर वॉर। तो देखते पूरी वीडियो चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। और सर का तो हमने हाल ही में भी एक न्यूज चैनल पे जब हम देख रहे थे उस दिन भाई गुस्सा अलग ही लेवल का था। तो देखते पूरी वीडियो और भाई कोशिश करेंगे सर की रोज ही एक वीडियो पे रिएक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उनके पर्सपेक्टिव से एज एन आर्मी ऑफिसर ना बहुत चीजें आपको जानने और समझने को भी मिलती है। 1 2 3 गो। मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना है यहां पे यार। जो है सो है। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक बात कह सकता है कि देखिए दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, अब आप कुछ करिए, लड़ाई रोकिए। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है हाँ हम लोग कर रहे हैं टेररिज्म। यू टुक मनी फॉर दिस, यू टुक डर्टी मनी। पैसा जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। शुरू करने से पहले यह देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बिहार की मिट्टी से गर्जना, जो पूरी दुनिया में गूंज रही है और जिससे पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला। और फिर उसके बाद जब मीटिंग हुई सारे दलों की जिसमें विपक्ष के भी लोग थे और सत्ता दल है, वो सब लोग थे वहां पे, सब लोगों ने यही बात बोली प्रधानमंत्री मोदी जी को कि देखिए मोदी जी, आप जाइए, आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के सब लोगों ने हाथ मजबूत करे। दोस्तों, इसके बाद तो सिर्फ एक्शन और एक्शन होना है। दोस्तों, मेरी एक विनती उन लोगों से जो मेरे साथ पैनल डिस्कशंस में आते हैं, कभी वो लोग विपक्ष की ओर से बोलते हैं, कभी पक्ष की ओर से बोलते हैं, और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको पूरा अधिकार है बोलने का। लेकिन दोस्तों, मेरी उनसे यह विनती है कि देखिए भारत इस वक्त लड़ाई की कागार में खड़ा हुआ है, युद्ध की कागार पे खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म में सरकार को सेकंड गेस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार को आंख बंद करके सपोर्ट करिए, नहीं, दैट इज नॉट माई पॉइंट। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि दोस्तों इस वक्त हमें सरकार के, हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बाजू मजबूत करने हैं। ये क्यों करा, ये कैसे हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, पुलिस देर से क्यों पहुंची, फौज इतने समय, इन सब के लिए टाइम आएगा, सारे सवालों का जवाब मांगा जाएगा, जस्टिस होगी। लेकिन दोस्तों ये वो समय नहीं है, वो समय आज नहीं है, वो आएगा समय, वो जरूर आएगा समय, लेकिन वो समय आज नहीं है। जैसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई दोस्तों, उसी वक्त आदेश दे दिया गया INS विक्रांत, जो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2 साल पहले लॉन्च करा था, उसको बोला कि तुम जाके ऑपरेशनली डिप्लॉय हो जाओ। INS विक्रांत गया, वहां पे पूरा कैरियर फ्लीट अब अरेबियन सी पर डिप्लॉयड है दोस्तों। अगर आप अरेबियन सी में देखें और ऊपर देखें, वहां पे कराची दिखाई देता है। यही इंडियन नेवी है जिसने 1971 में कराची के पोर्ट को जला दिया था। दे बर्न्ड कराची पोर्ट, कहते हैं हफ्तों कराची का पोर्ट जला है। वो आग बुझाने में हफ्ते लग गए। INS विक्रांत खड़ा हो गया वहां पे, बिल्कुल सामने पाकिस्तान है, इंटरनेशनल वाटर्स पे INS विक्रांत खड़ा है, और उसके बगल में INS सूरत। दोस्तों, एक और खबर मेरे पास है। यह खबर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है और ना यह खबर कभी कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि यह खबर ऐसी है कि सरकार ना इसके बारे में हां बोल सकती है, ना सरकार इसके बारे में ना बोल सकती है। खबर यह है कि INS अरिहंत और INS अरिघात, दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है।
इवन इनसाइड द इंडियन नेवी नोबडी नोज वेयर दीज सबमरीन्स आर। दोस्तों, इनकी मूवमेंट इतनी टॉप सीक्रेट है कि लोगों को पता है कि हरकत हुई है। इतना आपको कोई भी बता देगा कि हरकत हुई है, कहां से आए कहां गए नोबडी नोज, किसी को पता ही नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, बहुत कम लोग हैं इंडियन नेवी में, बहुत कम, जिनको इन सबमरीन्स के बारे में पूरी जानकारी है। इतनी सीक्रेट है न्यूक्लियर सबमरीन्स, INS अरिहंत, IS अरिघात। खबर यह आ रही है कि इनको डिप्लॉय कर दिया है। अब मैं आपको यह बता दूं कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है जो मैं आपको दे दूं। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि यह खबर मैंने उस अखबार से ली है, उसका लिंक आ जाता है, उसका पोस्ट आ जाता है। इसका कोई पोस्ट नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ना इसका आर्टिकल कभी होगा, क्योंकि यह इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स है दोस्तों। वहां पे INS सूरत एक टेस्ट फायर करता है सरफेस टू एयर मिसाइल का, सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट करता है बिल्कुल अरेबियन सी में, इंटरनेशनल वाटर्स में, सामने पाकिस्तान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली डिक्लेयर हो गई है साहब, दिवाली आ गई है। मैंने रिक्वेस्ट करा था अपने परसों के वीडियो में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिक्वेस्ट की वजह से हुआ, बिल्कुल नहीं। हम जैसे हजारों लाखों हैं प्रधानमंत्री जी को आमने सामने उनके चलते हुए एडवाइस देने के लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैंने मांगा, मेरे मन की बात हो गई पूरी दोस्तों। अब लाइन ऑफ कंट्रोल दोबारा लाइव हो गई है। खबरें यह आ रही हैं कि पहले पाकिस्तान ने अटैक करा, फिर भारतीय फौज ने जवाब दिया। यह भारतीय मीडिया कवर कर रहा है। मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना यहां पे यार, जो है सो है, कर दिया तो कर दिया, है ना। इंडियन आर्मी ने ठोक दिया वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को। अब दोस्तों, दो किस्म के एस्केलेशन होंगे, एक होगा वर्टिकल एस्केलेशन, एक होगा हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होगा, यह आपको अपने आप मीडिया से पता लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन क्या होता है, यानी कि छोटे से इलाके से फायरिंग शुरू होती है और फिर और इलाकों में आग की तरह फैलती है। इलाका बढ़ता है, जिसको कशीदगी कहते हैं, जिसको टेंशन कहते हैं, जिसको फायरिंग आप कह सकते हैं बॉर्डर में, बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, यहां से इंडियन आर्मी फायर कर रही है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रही है, वो जो इलाका है वो इलाका एक्सपैंड होगा दोस्तों। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। और फिर मैंने बताया आपको वर्टिकल एस्केलेशन। व्हाट इज वर्टिकल एस्केलेशन? वर्टिकल एस्केलेशन ये होता है दोस्तों कि कैलिबर हथियार का बढ़ता है। हम बंदूक चलाएंगे, वो रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे। हम यहां से मिसाइल फायर करेंगे, वो भी मिसाइल फायर करेंगे। इस तरीके से हथियार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उन्होंने मिसाइल फायर करी, हमारे हवाई जहाज ने अटैक करा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक में, और वो गलती हम लोग दोबारा ना करें। गलती पहली यह थी कि हमने पाकिस्तानी फौज को नहीं ठोका, हमने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ठोका। और दूसरी गलती करी कि जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक्स करी और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करी, हमने मामला वहीं पर रोक दिया। शायद हम लोग उस वक्त एस्केलेट नहीं करना चाहते थे दोस्तों। अगर हम उस वक्त एस्केलेट करते तो पहलगाम में जो हुआ नहीं होता। यह समझना पड़ेगा, लड़ाई की एक नियत होती है। हर एक लड़ाई की, हर एक युद्ध की एक बढ़ानी है या सिर्फ वो डराना है या क्या माहौल रखना है। पाकिस्तान के साथ जब आप लड़ें तो आप एस्केलेट करते रहें। आपको क्या लगता है, ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में मैंने कल कवर करा था, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर फलाना, न्यूक्लियर ढिमका, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दुनिया बर्बाद, ये पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? आपको पता है पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे कि वो भारत को डराएं, नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को डराएं। क्यों? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तानी खुद डरे हैं, इसलिए अलग अलग मीडिया हाउसेस से, अलग अलग ट्विटर हैंडल से, जबकि पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है, बाय द वे। पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है। सरकार ने ऑफिशियली एक्स को, जो कि ट्विटर का नया नाम है, एक्स को बैन कर रखा है पाकिस्तान में। तो ये कौन से लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं भाई? कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने स्पेशल परमिशन दी है कि तुम जाके ट्वीट करो, और तुम ये न्यूक्लियर, अचानक सब लोग न्यूक्लियर, ये क्या चक्कर है? ट्वीट में वो कर सकते हैं क्या, कीबोर्ड वॉरियर पाकिस्तान को ये पता है कि बॉर्डर पे इनकी आर्मी लड़ने का दमखम नहीं रखती, और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। अच्छा, कर तो दिया इन्होंने कांड, कर तो दिया आतंकी हमला, जाने तो ले ली 28। अब क्या करना है ये बताओ जरा, अब क्या करना है?
ये हो गई ना गड़बड़। अब दोस्तों भारत मारेगा, और भारत ना मारे या जल्दी से ये लड़ाई खत्म हो जाए, इसलिए एक काम करो, दुनिया भर में ऐसा दिखाओ कि देखो ये जो लड़ाई है ना, ये बिल्कुल अलग है। रूस तो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यूक्रेन थोड़ा ना है, तो उनकी बराबरी की तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूस यूक्रेन जो रूस है दैट इज अ न्यूक्लियर पावर, यूक्रेन इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। सिमिलरली जो इजराइल और हमास की लड़ाई है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमास के पास थोड़ा है, तो बराबरी की लड़ाई है ही नहीं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा है कि दोनों ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं ना फिर वो उस तरीके से। दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स चला दिए तो पूरी दुनिया में वो सोच रहे हैं बाकी कंट्रीज प्रेशर बनाए फिर इंडिया पे कि हम दो कौड़ी के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हाँ टके की औकात नहीं जिनकी, टके की कीबोर्ड औकात, वॉरियर, हाँ ये बेच रहे हैं चूरन। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये खौफजदा हैं, ये डरे हुए हैं, दे आर अफ्रेड, दे आर स्कैर्ड। चैट जीपीटी से ट्रांसलेट कर करके तो ट्वीट करते हैं, कहीं न्यूक्लियर वेपन ना चल जाए, तुम आके जल्दी से बीच बचाव करो, जल्द आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज कराओ जल्दी से। ये कारण है न्यूक्लियर कर रहे हैं, और हर समय करता है पाकिस्तान, हर समय करता है। जब भी पाकिस्तान कोई हमला करेगा और कुछ ना कुछ ऐसा वो करेगा, अगर हाँ। मोबिलाइज होती है, इंडियन आर्मी फॉरवर्ड डिप्लॉय होती है, सबसे पहले देखना इनका मीडिया न्यूक्लियर। यहां पे भारत ने P5 कंट्रीज जो हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और लगभग 30 एम्बेसी और हाई कमीशन के लोगों को बुलाया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, खासतौर से डॉक्टर जयशंकर ने इनको ब्रीफ करा कि हुआ क्या है। वहां पे देखा देखी पाकिस्तान ने नकल मारी और ब्रीफ करा। मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या बोला होगा और पाकिस्तान ने क्या बोला होगा। भारत ने यह बोला होगा कि पाकिस्तान ने आतंकी हमला करा है और अभी तक हमने यह कार्रवाई की है और यह सबूत है। पाकिस्तान ने क्या कहा होगा मैं आपको बता देता हूं, अभी नोट कर लीजिए आप। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक बात कह सकता है कि देखिए दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, अब आप कुछ करिए, लड़ाई रोकिए, आप लड़ाई रोक दीजिए, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और दुनिया फट जाएगी बीच में से। पाकिस्तान ने यही कहना है दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू कर दी सेंट्रल इंडिया। अब आप बोलेंगे साहब यह मामला तो वेस्ट का है, नॉर्थ का है, सेंट्रल इंडिया में एक्सरसाइजेस। आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, जब बालाकोट के लिए हवाई जहाज गए थे ना, तो उनमें से एक पैकेज ग्वालियर से उड़ा था। ग्वालियर कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में एक्सरसाइज होना शुरू हो गई हैं ऑलरेडी। इट इज कॉल्ड एक्सरसाइज आक्रमण, और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रही है स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल करके। वहां पे जो राफेल के 2 बेसेस हैं, वहां पे एक बेस अंबाला में है, दूसरा हाशिमारा, यानी कि वन इज इन द वेस्ट, वन इज इन द ईस्ट। एक बेस पूरी तरीके से तैयार हो गया है, और यह भी कहना है कि राफेल्स हाशिमारा से शिफ्ट हो रहे हैं अंबाला की ओर, या वेस्टर्न थिएटर में कहीं भी एक जगह ये शिफ्ट हो रहे हैं। एंड दे आर प्रैक्टिसिंग ग्राउंड अटैक मिशंस। नेवी डिप्लॉय हो गई, आर्मी एक कैरियर ग्रुप हमारा डिप्लॉय हो गया, INS अरिहंत, INS अरिगात और बाकी और शिप्स। INS सूरत की तो हम बता ही चुके हैं। यहां पे एयरफोर्स का हम आपको बता रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया में एक्सरसाइज चल रही है स्कैल्प मिसाइल के साथ। हम आपको यह भी बता रहे हैं किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठाठा शुरू हो गई है। यहां पे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ही इज इन श्रीनगर, वो पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ श्रीनगर, होम मिनिस्टर तो जा चुके हैं वहां पे, सब लोग एक्टिव हैं। आर्मी चीफ का जाने का क्या मतलब है दोस्तों? एक्चुअली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मैक्सिमम है, थोड़ी सी लद्दाख में भी है, कारगिल का इलाका, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ज्यादातर लाइन शेयर ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इज इन जम्मू। इस वक्त आर्मी चीफ JNK में है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, एक और खबर है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें। यहां पे ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू हो रहा है स्काई न्यूज में। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्काई न्यूज। स्काई न्यूज के नेटवर्क में एंकर हैं याल्दा हकीम, जो कि अफगान ओरिजिन की हैं। वो ये पूछती हैं कि सर, क्या ये आप मानते हैं, क्या ये एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत लंबा इतिहास है सपोर्टिंग एंड फंडिंग एंड ट्रेनिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस? क्या ये आप मानते हैं कि पाकिस्तान का बहुत लंबा इतिहास है, आपने आतंकवादी संगठनों को पैसा दिया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सपोर्ट दिया? तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं इसने तो 30 साल के लिए, हाँ। 30 साल के लिए, और 30 साल तक लगातार दर लगातार हमने वेस्ट के लिए, हमने पश्चिमी देशों के लिए, अमेरिका के लिए, UK के लिए यह गंदा काम किया है।
पैसा खाया। ये भी जरा खुद क्लिप बोला है उसने, करा हाँ। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and कितने West, उससे बोल रहा है? including Britain. So that's your argument that even though No, that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. देखा आपने, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है हाँ हम लोग कर रहे हैं टेररिज्म यार, और आज की तारीख में सबके सामने विक्टिम बन गया ये आदमी। ये आदमी विक्टिम बन गया ख्वाजा आसिफ कि हमने गंदा काम करा तुम्हारे लिए। ख्वाजा आसिफ तुमने पैसे पकड़े इस काम के लिए, पैसे पकड़े हैं, क्यों वही झूठ वाली बोलते हो बात। सबसे, फ्री में थोड़ी अपनी कर कौम लिया से, अपनी होगा, आवाम वाह। से क्यों झूठ बोलते हो? इतना तुमने झूठा पैसे है। पकड़े इस चीज के लिए, इतने You took भले money नहीं हो for तुम this. फ्री में You किसी took के लिए कुछ dirty कर, money. हाँ। You are saying you did dirty work for the Americans, for the West, for the English. For the of course you money. did dirty work. For that you got dirty money. You accepted dirty money. साफ-साफ क्यों नहीं बोलते सबके सामने? वरना कहाँ पैसा से इतने देते वक्त फ्लैट शर्म और नहीं आई तुम्हें, बंगलो आज इधर तुम्हें उधर शर्म की आ रही है? प्रॉपर्टी आएंगी इन पे? अब दोस्तों ये देखिए। भिखारियों पे। खुल के पाकिस्तान बोल रहा है, फिर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड भी यहां पे एक पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि हाँ हमने सपोर्ट करा टेररिज्म, हमने सपोर्ट करा क्योंकि अमेरिका ने बोला कर दो इसलिए हमने कर दिया, इंग्लैंड ने बोला कर दो कर दिया, पैसे लिए कर दिया। ठीक है, अब देखिए इशाक डर जो है, इशाक डर फॉरेन मिनिस्टर भी है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है। वो कहता है कि जिन्होंने ये 28 लोग मारे पहलगाम में वो फ्रीडम फाइटर्स हैं भाई, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। देख, ये तो उसको ओसामा को भी वो बोलते हैं, शहीद बोल रहे थे, याद होगा। सरप्राइज्ड? नो, आपको आश्चर्य हो रहा है क्या? क्योंकि अगर ये ओसामा को जब अपनी पाकिस्तान का पार्लियामेंट में सिटिंग प्राइम शहीद बोल मिनिस्टर सकते पार्लियामेंट हैं, में ये कह सकता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद शहीद, है, हाँ हाँ। तो फिर आर यू सरप्राइज्ड? अच्छा दोस्तों, एक और चीज, मेरे पास ये शिमला अग्रीमेंट की कॉपी पड़ी है। मैं आपको थोड़ा सा शिमला अग्रीमेंट समझा दूं, आपको बड़ा मजा आएगा, जरा देखिएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी बोरिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जरूर देखिए। देखिए साहब, शिमला अग्रीमेंट जो साइन हुई थी 1972 में साइन हुई थी, और थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था 1972 में शिमला में एक अग्रीमेंट हुई है। जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं विद अ यंग बेनजीर भुट्टो बाय हिज साइड हिज डॉटर, और यहां से इंदिरा गांधी जी जाती हैं। अब साहब शिमला में लोग मिलते हैं, आराम से एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। वो अग्रीमेंट है शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट के तहत हम कहते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे जो भी आपके प्रिजनर ऑफ वॉर हैं हम उनको वापस दे देंगे। ठीक है, यहां पे भारत में दोस्तों 93,000 फौजी थे, एंड दे वर हियर फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 इयर्स। उनको बैठ के खिलाया हमने 3 साल। ये लोग जिनको हम कैप्चर करके लाए थे पाकिस्तान, उनको छोड़ा। आपको एक बात पता है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की जमीन सिंध की हमने ले ली थी, वापस दे दी। अब आपको बुरा लग रहा होगा ना कि क्यों दी वापस, क्यों दी वापस वो जमीन? क्या वो 93,000 फौजी, उनको इस्तेमाल करके क्या हम कश्मीर का मुद्दा फुल एंड फाइनल सेटल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते थे। और हम ये कह सकते थे कि ठीक है, सिंध की जमीन हम तुम्हें वापस देंगे, बिल्कुल दे देंगे, तुम कश्मीर से पूरा अपने आप को वेकेट करो, वरना वी विल नॉट गिव यू सिंध, हेल विथ यू। हमारे पास उनके 93,000 बंदे थे, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स, कैप्टन्स, मेजर्स, कर्नल्स, सिपाही, सूबेदार, एग्रीमेंट करवाते हैं। 93,000, पूरी एक फौज। 93,000 इज मोर देन अ कोर। बंदी थे भारत में, कोई जबलपुर में, कोई कहां, पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स थे, वहां पे ये लोग बंदी थे। हमने नहीं फायदा उठाया, और ये हमने गलती करी। आज की तारीख में एहसास है कि हमने गलती करी। ये हमने करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि तुम लोग हटो पूरे कश्मीर से हटो, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। ये नेगोशिएट करने वाला चाहिए ना कोई वहां पे। भाई तुम नेगोशिएट नहीं करोगे, है ना? अगर तुम उसी चीज में रहोगे कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, फिर ऐसी डील्स होंगी। ऐसी डील्स होंगी कि आज रॉ का एक पूर्व चीफ ये कह रहा है कि लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, पाकिस्तानी आतंकी हमले करता है, छोड़ो, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हम सब भाई हैं, ठीक है, असी भी प्रा है, तुसी भी प्रा, सब प्रा, एवरीबडीज अ ब्रदर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर
फिर आप क्या करोगे? 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमने सिंध में ली थी, हमारी फौज ने, इंडियन आर्मी ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तानी जमीन घेरी थी, हमने वापस दे दी। 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी हमने वापस कर दिया, हमने कुछ नहीं लिया पाकिस्तान से। और इन सांप के बच्चों ने हमें बार बार डसा। उसी वक्त फन कुचल देते इनका, फन तभी कुचल तो इनकी देते, धीरे-धीरे हिम्मत कुछ बढ़ नहीं गई। होता अभी तक। वी वुड हैव बीन सेफ एंड साउंड। ये हमने गलती करी। एनीवे, बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने ये जो शिमला एग्रीमेंट है इसको पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं मानते। वेरी गुड। अब मैं बताता हूं हमें क्या फायदा हुआ उससे। शिमला एग्रीमेंट दोस्तों यहां देखिए, ये मैं स्क्रीन पे भी चलाऊंगा। ये कह रहा है कि दैट द टू कंट्रीज आर रिजॉल्व टू सेटल द डिफरेंस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस और बाय एनी अदर पीसफुल मीन्स म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बिटवीन देम। Neither side shall unilaterally alter the situation and both shall prevent the organization, assistance or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations. ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपने बेसिकली, आपसे यहां मेरी मुराद पाकिस्तानियों से, आपने बहुत अच्छा काम करा। आपने हमारे हाथ खोल दिए, राइट? हाथ आपने कैसे खोले? देखिए, इसका मतलब यह है आपने सियाचिन करा 1984 में। जब सियाचिन आपने करा 1984 में, आपने शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी, ठीक है जी। जब आपने 1999 कारगिल किया, तब आपने शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी, राइट? आप तो खुद ही तोड़ते आए हैं। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दोस्तों, ये देखिए, मैं एक और पैराग्राफ पढ़ता हूं, फिर मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे आऊंगा। दैट दे शैल ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन इक्वालिटी। शिमला एग्रीमेंट यह कहती है कि आप नेशनल इंटेग्रिटी दोनों की, जो आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, सॉवरेन इक्वालिटी है और नेशनल यूनिटी, आप सब कुछ रिस्पेक्ट करोगे। सबसे बड़े वर्ड्स इसमें है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। क्या पाकिस्तान ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट करी कारगिल में? नहीं करी। और अब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को बोला कि हम नहीं मानते। साहब मत मानो, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम भी नहीं मानते। अब तो हमारे हाथ खुल गए। अब हमारे हाथ दोस्तों खुल गए। ये देखिए, ये कहता है इन जम्मू एंड कश्मीर द लाइन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम द सीज फायर, ध्यान से सुनिएगा, इन जम्मू एंड कश्मीर द लाइन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम द सीज फायर ऑफ December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally irrespective of mutual differences and legal interpretations. जुल्फिकार अली भुट्टो के सिग्नेचर हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों तरफ से कोई इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर है। तभी तो मैं कहता हूं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टटपूंजिया है और आर्मी चीफ पागल का बच्चा है। और आज तक वही है सारे। देखो, साफ सीधी बात है, लिखा है यहां पे साफ सीधा, साइन कर रखे हैं। दो देश के प्रधानमंत्रियों ने साइन करा है, उसकी कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। हमने तो अपनी जबान रखी। We never tried to alter the line of control, but the Pakistanis tried. AGPL सियाचिन वाला ऑल्टर करने की कोशिश करी, ठोक दिया। कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल ऑल्टर करने की कोशिश करी, ठोक दिया, राइट? अब क्योंकि देखिए, भारत को क्या रोका था? भारत ने बोला कि देखो, ये तो सुअर हैं पाकिस्तानी, ठीक है, ये तो एकदम सुअर के बच्चे हैं, इनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, ये आज थूकेंगे कल चाट लेंगे, परसों यू टर्न ले लेंगे, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे तो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं यार, हम लोग नहीं करेंगे। हमने साइन कर दिया, हम लोग नहीं करेंगे, डोंट वरी, वी विल नॉट डू इट एंड वी हैव नॉट डन इट टिल डेट। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो अग्रीमेंट है, शिमला अग्रीमेंट, पाकिस्तान ने बोल दिया कि भाड़ में जाए। वो भाड़ में जाए तो फिर भाड़ में जाए। फॉर नाउ इट इज ओपन सीजन फॉर इंडिया। नाउ नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम ऑल्टरिंग दी लाइन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी में एक बात बताता हूं कि क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की पनिशमेंट। आप लोग पीओके की बहुत बातें करते हैं ना, पीओके की बड़ी बातें करते हैं, पीओके में फलाना, पीओके में, मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है। हाउ डू यू सॉल्व दिस इटर्नल क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तानी टेररिज्म इन इंडिया? सिंपल सी बात है, आपकी इंडियन आर्मी है बॉर्डर पे, जब भी पाकिस्तान कोई ऐसी गलीज, गंदी, सुअर जैसी हरकत करे, आप पाकिस्तान की जो ऑक्यूपाइड इलाका है, पीओके जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इलाका जो है, आप उसमें से कुछ पोस्ट पाकिस्तान से ले लें। क्योंकि हमें क्या रोक रहा था पोस्ट लेने से? शिमला एग्रीमेंट। यही कागज रोक रहा था ना, यही तो कागज था।
इसी कागज के तो तहत इंदिरा जी ने साइन करा था कि ठीक है, आप भी अटैक मत करना, हम भी अटैक नहीं करेंगे, और लाइन ऑफ कंट्रोल को ना आप हासिल करने की कोशिश करना, ना हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, ना आप जमीन हड़पना, ना हम जमीन हड़पेंगे। यही तो बात थी। इंदिरा जी उस जमाने की प्रधानमंत्री थी जब ये साइन हुआ था। लेकिन आज भी उनके बाद जितने और प्रधानमंत्री आए, जिस भी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोगों ने इज्जत करी क्योंकि मिसेस गांधी ने साइन करा था। एवरीबडी रिस्पेक्टेड हर सिग्नेचर्स। क्योंकि पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, प्रधान कोई सुनता नहीं है, और हम ये प्रधानमंत्री ट्रीटी तब भी की। नहीं तोड़ते। हाँ, ये करार तुमने तोड़ा है। वो शुरू से अब अब तक दोस्तों, जब देखा भी है, पाकिस्तान ऐसी सुअर सुनता जैसी कौन है हरकत वहाँ करे, से? कश्मीर में या कहीं पर भी, इंडियन आर्मी को सिंपल ये बोला जाए कि इनके लिए सिर्फ एक पनिशमेंट है, जमीन घेरो, पीओके की, कुछ नहीं। दोस्तों, अब सीधी सीधी बात है, गणित की बात है, सिंपल मैथ्स। पाकिस्तानियों ने हमारे 28 नागरिक मारे, 28 28 इंटू 2 56। इनकी 56 पोस्टों पे हमला करके ले लो। ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल, एब्सोल्युटली ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल। और कुछ ज्यादा ये नहीं, युद्ध हो रहा है, ये है, ये यहां पे बम मार दिया लाहौर कराची, वो बात की बात है यार। आई होप दैट डे कम्स। फिलहाल के लिए व्हाट वी शुड डू इज ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल। We should instruct the Indian Army and the Indian Air Force, alter the line of control. Just alter it. जाइए इनकी पोस्ट घेर लीजिए, टेम्परेरी डैमेज weapons को नहीं reset चाहिए करिए। इन्हें, आगे इन्हें डैमेज वो करो जो जब ये कुछ permanent हरकत वाला करें, रहे इनका। चाहे वो पाकिस्तानी सिटीजन ने करी हो ना करी हो, चाहे वो किसी- लोकल हाँ। कश्मीरी हो जो करता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो, इनको कहीं करो। बॉम्ब ब्लास्ट हो, रामेश्वरम कैफे बैंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हो, पोस्ट गई इनकी पोस्ट गई। सीधी बात है, टेक लैंड। द पनिशमेंट फॉर पाकिस्तान ट्रांसग्रेशंस मस्ट बी लैंड, क्योंकि हमारा ही है ना वो, हमारा ही है। हम दूसरे की जमीन थोड़ा घेर रहे हैं, हम ये थोड़ा ना कर रहे हैं पुतिन कह रहा है कि 20% यूक्रेन ले लिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी लैंड, दैट इज आवर लैंड एंड दैट इज हाउ वी शुड टेक इट। और आखिरी में पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए एक पैगाम है। तुमने शिमला अग्रीमेंट को बोला कि दिस इज नल एंड वॉइड, हम इसको कैंसिल करते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तुम्हें शुक्रिया तुमने कहना चाहता हूं। हमारे बहुत हाथ बहुत खोल दिए शुक्रिया। उस तरीके से। आज तुमने भारतीय सेना के हाथ खोल दिए। यही मैं कह रहा हूँ, हाथ क्योंकि हमारे मन में एक बात थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने साइन करा है, हम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। लेकिन तुमने बोला कि तुम मानते ही नहीं इसको। अब तुम नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। जाओ ऐश करो। ये बढ़िया आउटरो जो जय था हिंद, ना, वंदे जय मातरम, हिंद, भारत वंदे माता की जय। भारत माता। ये लास्ट में इन्होंने जो बनाया ना भाई, बहुत गजब था बढ़िया, ये। और यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछते, इस सर ने वो लास्ट में कंपेयर किया ना इन्होंने पाकिस्तान की, हाँ, मिलिट्री, ये कंपेयर करके वीडियो चलाई थी, जिसके पास कितना। अरे कहीं से भी वो कहीं नहीं से है, भी कहीं स्टैंडिंग से भी। ये और एक चीज बताऊं, वैसे हर बड़ाहट में जाते तो बाकी देशों के पास ये हो जाएगा, मैं वो ये हो चीज जाएगा। कह रही हूँ, उनके पास जितने हैं ना, देख बहुत जो हाई पावर, जितने भी हाईटेक ये होते हैं ना, जितने भी हथियार बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, मैटर करता है चला कौन रहा है, किसके पास ये है, ट्रेनिंग, हर एक ट्रेनिंग, हर चीज इनकी। अगर नॉर्मल देखो ना, जितना अभी तक मैंने इतने उसमें देखा है, देखो जब वहां पे बिजली के बिल लेने होते हैं, या बलूचिस्तान से लड़ना होता है, या मतलब जो इंटरनल इश्यूज होते हैं, उसमें आर्मी जाती है। ठीक है, आर्मी कब लड़ी थी लास्ट टाइम बॉर्डर पे? लास्ट जो फाइट हुई थी जिसमें भी हारे थे, ऐसा नहीं कि आखिरी जंग लड़े और जीत गए, उसमें भी मुंह की खाई थी, हारे थे। आखिरी जंग इन्होंने वो लड़ी है, तो आर्मी में के भी इनमें अब जंग लग चुका है, क्योंकि आर्मी का यूज करते ही नहीं है। फ्रंट वॉर ये लड़ नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े डरपोक हैं। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये जो 18-20 साल के लौंडे होते हैं, इन्हें तैयार करते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं, इनसे अपने काम करवाते हैं कि तुम जाओ ना। इनकी आर्मी है, बिजनेस करती है बस बैठ बैठ के, चलो बिजली का बिल इतना करवा देंगे, इतना हमें दे देना, बिजली का बिल इतना बढ़वा देंगे। यूनिफॉर्म तो सिर्फ नाम की उनकी। प्रधानमंत्री जो इनका है, वो इन्होंने बस इसलिए रख रखा है कि जब कुछ ऐसा है तो ट्वीट कर देगा, चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके, या कटोरा लेके भीख भीख मांग लेगा। तो कोट पैंट में थोड़ा ठीक लगता है तो वहां जाके भीख मांग लेगा, बस इसलिए इन्होंने रख रखे हैं। बाकी और इनका कोई भी मतलब कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है, इंडियन आर्मी और इनका दूर दूर तक भी। पैर की जुत्ती होती है, उसकी धूल भी नहीं है। शुरू हो चुकी है। आर्मी आपको पता ही है, नेवी का दिखा दिया, बहुत सारी चीजें, एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है, हर एक चीज हो रही है। तो जवाब आएगा और मुझे लगता है बड़े लेवल पर ही आएगा। और बहुत सारी चीजें मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे कहने का ऐसा लगता है कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि उस तरीके का इनकी वो कहता है ना इलाज बांधने कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या वो है, जिससे क्या आता है। लेकिन
मेजर गौरव सर की जो कुछ वीडियोस पे तो मैंने रिएक्ट करा नहीं, लेकिन मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं जो पहले जिस दिन हुआ था उसके बाद भी जो उस आई दिन थी। तो मैंने तो लाइव वो पैनल पे इंटरव्यू भाई देखा साहब, मतलब था। जो एज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि वो रहे हैं, उन्होंने आर्मी में रहे हैं और मैंने ये हर चीज एक पहले दिन ही बोली थी कि आज जो भी याद है, मैंने उस टाइम जब होटल में मैंने क्या चीज बोली थी, वीडियो में भी बोला था कि एक दुख जिनके गए हैं उन्हें हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, दूसरा दुख इंडियन आर्मी को होगा इस टाइम, और जितना गुस्सा इंडियन आर्मी में होगा ना इस टाइम एक एक फौजी में। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।